एक फौजी काफ़ी समय बाद अपने घर वापस आया था और कुछ समय आराम करने के बाद वो अगले दिन सुबह अपने बाग को देखने जाता है। जैसे ही वो बाग में पहुंचता है, वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और वापस चला जाता है। एक हफ्ते बाद वो फिर बाग में जाता है और वो उस साधु को वहीं पर बैठे हुए देखता है। इस बार वो फौजी उस साधु के पास जाता है और उससे बोलता है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, लेकिन साधु कुछ नहीं बोलता। वो फौजी फिर से उसे आवाज़ देता है, जिससे उसकी समाधि टूट जाती है और वो फौजी पर बहुत गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि मैं महीनों से यहाँ भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी सारी तपस्या बर्बाद कर दी। वो साधु उसे गुस्से में खरी खोटी सुनाने लगा। वो फौजी भी साधु पर गुस्सा करने लगा। तभी वो फौजी भी उस साधु के पास बैठ जाता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे सिर्फ बैठकर भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं। वो फौजी भी समाधि में बैठ जाता है। इसी प्रकार 3-4 दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद एक स्त्री अपनी बच्ची को पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लेने चली जाती है। बच्ची की माँ काफ़ी देर तक वापस नहीं आती। वो बच्ची भूख के कारण जोर जोर से रोने लगी थी। साधु उस बच्ची को रोता देखकर भी वहीं पर समाधि में बैठा रहता है, लेकिन उस फौजी को बच्ची को रोता देखकर अच्छा नहीं लगता और वो बच्ची को चुप कराने समाधि से उठ जाता है और उस बच्ची को शांत कर देता है। अचानक उसके सामने भगवान आ जाते हैं और उस फौजी को वरदान देकर चले जाते हैं। वो साधु उस फौजी से पूछता है कि तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों में ही भगवान कैसे मिल गए। तब वो फौजी उसे बताता है कि मैंने तो बस किसी की मदद करके अपना कर्म किया। इससे वो साधु समझ जाता है कि भक्ति के साथ अच्छे कर्म करना भी